ભાઈએ કોમેન્ટ કરી કે મોઢું પહેરીને આવો. કિરીટભાઈ જે તારા કામ કરે એને મોઢું પહેરવાની જરૂર પડે. वो लूट रहे हैं सपनों को, वो लूट रहे हैं सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं, मैं चैन से कैसे सो जाऊं, वो बर्बाद कर रहे हैं मेरे भारत को, खामोश में कैसे हो जाऊं, खामोश में कैसे हो जाऊं. मृदिया लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, मृदिया लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे नरेंद्र भाई मोदी को होता है. भारत माता की जय, भारत माता की जय. मंच पर नहीं लेकिन मेरे दिल में जिसका स्थान है वो आदरणीय जयंती काका, भूपेंद्र भाई, किरीट भाई, जिसको भारतीय जनता पक्ष से लेना देना है न कांग्रेस पक्ष से लेना देना है, फिर भी जिसके हाथ में पुष्प रूपी कमल महक रहा है, वैसे भगवान स्वामीनारायण के परम आश्रित भाई श्री आर.बी. पटेल साहब, महेंद्र भाई, ऋषिकेश भाई, सम सूर्यदेवता एकता, ऐसे शब्दों अक्सर किताबों में देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, लेकिन आज जब मैं मिनेश भाई को देख रहा हूं तो सूर्यदेवता और एकता तीनों उसमें जीवंत है. पक्ष नहीं देश महान है, पक्ष नहीं देश महान है. उस बात की पूरी साबिती मिनेश भाई ने यहाँ हाजिर रह के दिखा दी है. यहाँ बैठे हुए सभी लोगों की ओर से मैं आपको प्रणाम करता हूँ. मेरे प्यारे गुजराती भाइयों, अनवाली गुजरात, कल केजरीवाल जी कल तक केजरीवाल जी बोलते थे कि दूध भी देंगे, खीर भी देंगे, मांगोगे कश्मीर तो पंजाब भी देंगे. उसके पहले हमारे वाजपेयी जी बोलते थे कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे, दूध मांगोगे तो खीर देंगे और कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे. मैं हैरान हूं दोस्तों, मेरा दिल रो पड़ता है, आपका दिल भी रो रहा है, और इसीलिए आपके दर्द को मेरा दर्द समझ के मैं वो बड़ों को इतना ही कहना चाहता हूं कि सुन लो बड़ों, न दूध देंगे न खीर देंगे, न दूध देंगे न खीर देंगे. देखा जो ऊंची आंख उठाकर हमारे हिंदुस्तान की तरफ, मां कसम तुमसे तुम्हारा लाहौर पीछे. बरोबर जा रहा हूं दोस्तों? भाई, मुझे आपकी सीटों की जरूरत नहीं है, आपके प्यार की जरूरत है, जो आपने मुझे समझकर अपना दिल खोल के दे दिया है. अब फर्ज बनती है मेरी, जी जान मिटा दूंगा, लेकिन आपकी तरफ होने की आंच करके किसी को देखने नहीं. दोस्तों, मैं हूं, मोदी है. दोस्तों, मुझे बारिश में नहाने का बहुत शौक है, क्योंकि मैं गांव में से आ रहा हूं, जन्म भी छोटे गांव में हुआ है,
ग्रोन अप भी छोटे गांव में हुआ है। और पहले के जमाने में अक्सर बूढ़े लोग कहा करते थे, बच्चों को खेलने दो, उसी वजह से तो आप हम यहाँ खड़े हैं। बाकी बूढ़े लोग में अगर ताकत होती तो 60 साल इटाली वाले यहाँ राज नहीं करते। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि मुझे बारिश में नहाने का बहुत शौक है, और बुजुर्ग लोग बोला करते थे कि बारिश का पानी अगर पीते हैं तो वो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। इसीलिए जब भी मौका मिलता है तो घर के बाहर निकल जाता हूँ और बारिश में नहा के अपना बचपना भी याद कर लेता हूँ और अपनी सेहत भी बना लेता हूँ। पिछले कई सालों से ये क्रम चलता आया है। उसके मुताबिक पिछले वीक कलकरी में बहुत जम के बारिश हुई, तो सोचा कि चलो हम भी नहा लेते हैं। बाहर गया, नहाया, आकाश की तरफ मुंह कोड़ा किया, पानी पिया। मैं घबरा गया क्योंकि बारिश का पानी अक्सर मीठा होता है, लेकिन उस दिन मैंने जब पानी पिया तो वो नमक के पानी जैसा लगता है। कुछ बात समझ में नहीं आई कि ये सब क्या चल रहा है। मैं वैसे ही घर में आया, हमेश की तरह श्रीमती जी टीवी खोल के बैठी थी। मेरी तकदीर अच्छी थी कि उसी टाइम, जिस टाइम मैं घर में एंटर होता हूँ, उसी टाइम टीवी पे निर्मल बाबा देख रहा हूँ। एक भी पल का बिगाड़ न करते हुए मैंने फोन हाथ में लिया, निर्मल बाबा को फोन घुमाया। बाबा बाबा बाबा, हैरान हो गया, वो परेशान हो गया। बाबा बोलता है, कौन बोलता है? मैंने बोले बाबा, मैं कनाडा शहर के अल्बर्टा प्रोविंस के कलकरी शहर में से बोल रहा हूँ। अजीब हो गया है हमारे यहाँ। तो बोला क्या हुआ? मैंने बोला मैं बारिश में नहा रहा था, बारिश का पानी अक्सर मीठा होता है, लेकिन मैंने ये पिया तो नमक जैसा लगा, खारू आने लगी मित्रों। तो निर्मल बाबा मुझे पूछता है, तुम किस भगवान को मानता है? मैंने बोला मैं भगवान स्वामीनारायण को मानता हूँ, मैं इसका डिवोटी हूँ। तो वो बोलता है कि तेरा स्वामीनारायण रो रहा है। गौर से सुनने का दोस्तों, दिल की बात बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सालों तक चुप रहा हूँ। आज मौका मिला है चुन चुन के बढ़ाने। मैंने बोला स्वामीनारायण भगवान को मानता हूँ, तो बोलता है कि वो रो रहा है। मैंने बोला क्या बोल रहे हो बाबा, स्वामीनारायण भगवान रो रहा है तो यहाँ, लेकिन कलकरी में ही नहीं, उस वक्त जहाँ भी बारिश हुई हमारे हिंदुस्तान में, अहमदाबाद में बारिश हुई, वो पानी भी नमक जैसा। दिल्ली में बारिश हुई तो वो पानी भी नमक जैसा। तो मैंने बाबा को पूछा कि बाबा मेरा स्वामीनारायण रोता है तो इतने आंसू कहाँ से आए? तो निर्मल बाबा बोलता है कि मूर्ख, ये आंसू नहीं है, ये आंसू है, ये बारिश नहीं है, भगवान स्वामीनारायण के आंसू है। वो सारी दुनिया में कैसे? तो बोले कि जितने हम हिंदुओं के देवता है 1008, वो सब रो रहे हैं। आज तक उसकी रुलाई उसके गले में डुमा बन के फंसी थी, आज ही निकल गई है। मैंने बोला क्यों भगवान को रोना पड़ा? तो बोला कि पिछले 65 साल से हिंदुस्तान में कांग्रेस का राज चल रहा था। उसके पाप को देखकर हमारी आंखें भर आई। इसलिए ये जो पानी गिर रहा है वो मीठा की जगह नमक के जैसा है। मैंने बोला बाबा अब क्या होगा? पानी तो गिर गया, हम तो काले माथे के इंसान है, कहीं से भी अपना पसीना कर लेंगे, लेकिन वो जानवरों का क्या? बाबा कैसे? बाबा ऐसे गंदी सामने बाई मत करिए, ऐसा बोलिए फिर मिलेंगे। राम कृष्ण तो फूल खिलते रहेंगे और बची जिंदगी दोबारा मिलते रहेंगे। बाबा ने मैं कहूं कि आनो रस्तो सु, तो बाबा ने मुझे पूछू तारा माथा ऊपर बाल है, आपके सर पे बाल है? मैं घबरा गया क्योंकि मेरे आगे बाल है, पीछे बाल नहीं है, टालिया हूं।
बाबा को कैसे बोलूं? तो मैंने बाबा को बोला, बाबा आगे बाल है, पीछे लड़कियों को खेलने के लिए वॉलीबॉल का ग्राउंड बनाया है। बाबा समझ गया और बाबा बोला टाल है। मैंने बोला हाँ। तो बोला घबरा मत, आगे का भी जो बाल है, आगे वाला भी जो बाल है वो निकाल दे। मैंने बोला बाल और बारिश से क्या लेना देना? तो बोला एक बार तू बाल निकाल दे, उसके बाद 4 दिन के अंदर देख तुम्हारा नरेंद्र मोदी कांग्रेस का बाल ना उतार देना तो मेरा नाम निर्मल बाबा है। दोस्तों आप सच नहीं मानोगे, मेरे हिंदुस्तान की खातिर मैंने बाल उतार दिए। मैं ये कहना नहीं चाहता हूँ, मैं निर्मल बाबा का पीए नहीं हूँ, उसने मुझे भेजा नहीं है कि, लेकिन जो हुई जो गुजरी वो बोला हूँ। जैसे मैंने बाल उतारे, 16 तारीख हुई रात के करीबन 11 बजे और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ मेरे बाल उतरे और मेरे हिंदुस्तान में मेरे सावज ने, नरेंद्र भाई मोदी ने कांग्रेस के सर पर से बाल नहीं खाल भी उतार दिया। दोस्तों कई लोग मुझे कहते हैं कि हमने गुजरात में सीएम दिया है, हिंदुस्तान को अपना पीएम दिया है। अरे पागलों, ना हमने सीएम दिया है ना पीएम दिया है, गुजरात ने तो अपने जिगर का टुकड़ा दिया है। कि बस तेरा और कोई सवाल है? मैंने आजू बाजू देखा, बच्चे थे नहीं, मिसिस काम पे थी, तो मैंने बोला हाँ बाबा और एक सवाल है। तो बोला क्या? बाबा बोलता है क्या? मैंने बोला बाबा पिछले 7 साल से यहाँ गलगली की पीटल और हॉस्पिटल है, उसमें मैं काम कर रहा हूँ। तो बोला डॉक्टर है, मैं तो नहीं, वो हमारी तकदीर का, साल पीढ़ी में कोई पढ़ा लिखा नहीं है। काम करता हूँ तो आपको बता नहीं सकता हूँ, लेकिन काम करता हूँ। बाबा समझ गया, बोला बहुत प्रश्न क्या है? मैंने बोला बाबा हमारे यहाँ 85% स्टाफ फीमेल का, औरतों का है, लड़कियों का है। तो बोला हाँ। मैंने बोला वो 85 में से 45% मेरी उम्र की है, 40-45 के आसपास की लड़कियां। तो बोला हाँ। मैंने बोला वो 40-45 में एक जड़ा नाम की लड़की वो ही है। मैं पिछले 6 साल से ये कनाडा है, इसलिए मेरे को थैंक्स करना पड़ता है। बाकी बेटा पैर छू के पानी देता है, लेकिन देश देश की बात है। मेरे पर भरोसा रखना, अपने यार पर भरोसा रखना। ये वक्त भी बदलने वाला है, क्योंकि अब की बात और बात करने को सॉरी निर्मल बाबा की। मैंने बोला वो जड़ा नाम की लड़की है, मैं इसके पीछे पिछले 5 साल से फील्डिंग करता हूँ, ऐसा कुछ करो। तो बाबा मुझको पूछता है कौन से कलर का यूनिफॉर्म पहनते हो? मैंने बोला हरे कलर का, ग्रीन कलर का। तो बोला उसमें पॉकेट रखते हो? मैंने बोला हाँ बाबा रखता हूँ। पॉकेट में पर्स रखते हो? मैंने बोला हाँ बाबा रखता हूँ। पर्स में तस्वीर रखते हो? मैंने बोला हाँ बाबा रखता हूँ। किसकी तस्वीर रखते हो? मैंने बोला क्यों, मेरा आदर्श है नरेंद्र भाई मोदी, इसकी तस्वीर रखते हो, इसकी तस्वीर रखता है। तो बाबा बोलता है पागल हुआ है, हनुमान जी के पास जाके साला औरत मांगता है, जो खुद भी अपनी बीवी को नहीं पाल सका, उसकी तस्वीर तुम जेब में लेते हो और फिर लड़की पटाने की बात करते हो। तो मैंने बोला बाबा इसका सॉल्यूशन क्या है? तो बाबा बोलता है मोदी की तस्वीर निकाल दे, विजय सिंह कांग्रेस का नेता है ना, उसकी तस्वीर। बाबा बोलता है कि दिग्विजय सिंह की तस्वीर ना मिले तो एनडी तिवारी की तस्वीर मिले। ये हाल में छोड़ा है कांग्रेस।
जब से देश आजाद हुआ तभी से हम लोग सो रहे हैं, हम अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, वॉच देने नहीं चाहते, और जो आते हैं उसको पंचे के सिवा कुछ दिखता नहीं है। फिर हम सब बोलते हैं क्या हो गया, क्या नहीं होगा, क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन ये बात जम के लगी है। अभी मैं आ रहा था तो पिछली चेयर पे जो ये यंग ब्लड बैठा है वो आपस में बातें कर रहा था, अपनी बातें कर रहा, मैंने कान सुने क्या बात कर रहा है। तो एक इसमें व्यापारी बना था और एक इसमें ग्राहक बना था। जायशा ने बराबर, अरे यार हमारी ने बोलो कि 40 સુધી અવાજ ન હોતો કે એ લોકો વાત કરી રહ્યા હતા કે પેલો વેપારી પેલો જે ગ્રાહક બને તો એવું કહેતો હતો કે આ કોથળા ઉપર ના બેસતો, આ કોથળા ઉપર બેસતો નહીં, કે પેલો ગ્રાહકની ઉપર કે કોંગ્રેસ વાળાનો આ ફરી ગયો છે। એટલે એને એમ કહ્યું કે ભાઈ કેમ ના બેસું, કે એમાં ગુજરાત મોડલના ફુગ્ગા ભર્યા છે, કે તાકે ફુગ્ગા નથી ભર્યા, એમાં લોખંડના ખીલા ભર્યા છે, ફાડી જશે, ફાડી 26 માંથી 26 સાહેબ, 26 માંથી 26 હાલત મારા માથાની થઈ ને એવી હાલત આ કોંગ્રેસ વાળા 12મું 13મું 14મું બધું એક હાથે થઈ ગયું સાહેબ, એક સાથે થઈ ગયું। અરે સાહેબ જ્યાદા કઈ બાજુ ગયા, સાહેબ જ્યાદા કઈ બાજુ ગયા એ હજુ સુધી ખબર પડી નથી। અને પેલા મૌની બાબા જે 5 વર્ષથી બોલતા નહોતા એમની ફેરવેલ પાર્ટીમાં પણ એક પપ્પુ મહારાજ આવી શક્યા। जहां भी गए होंगे, लेकिन जब भी आप में आएंगे तो तिहाड़ जेल में 2 कमरे खाली, 2 कमरे खाली। आज की 67 वर्ष पहला गुजरातना वाणियानो एक दीकरो साउथ आफ्रिका માટે ગયો તો બેરિસ્ટરી કરવા માટે। ફર્સ્ટ ક્લાસના ડબ્બામાં ચડે છે કે ગોરાઓની મેજોરિટી હોય છે એટલે ધક્કા મારીને પેલા યુવાનને હેઠો નીચે ઉતારે છે। પેલો કહે છે કે મારો કોઈ દોસ્ત, તમે જે બૂટ પહેર્યા છે એવા બૂટ મેં પહેર્યા છે, તમારા જેવા કપડા મેં પહેર્યા છે, તમે ટાઈ પહેરી છે, મેં ટાઈ પહેરી છે, તમે હાઈટ વાળા છો, હું પણ હાઈટ વાળો છું, મને ડબ્બામાંથી ઉતારો છો શા માટે? તો ગોરા લોકો કહે છે તારું બધું અમારા જેવું છે પણ તમારી ને અમારી ચામડીમાં ઘણો બધો ફેર છે એટલે તું આ ડબ્બામાં બેસી શકીશ નહીં। એ ડબ્બામાંથી રડતી આંખે ને રડતા હૃદય ઉતરતા ઉતરતા વાણિયાનો દીકરો એટલું બોલેલો કે ભડવાઓ જે રીતે તમે ઉતાર્યો છે ને ડબ્બામાંથી, એટલી બેરંગીથી જો તમે દેશમાંથી ના તગીને મૂકો ને તો હું એ વાણિયાનો છોકરો નહીં। અને 15મી ઓગસ્ટ 1947ની મધ્યરાત્રિએ નામે મોહનચંદ ગાંધી અંગ્રેજોને તગેડી મૂક્યા। નામ ગાંધીનું આવ્યું છે એટલે કહેવું પડશે કે કેવો તું કિંમતી હતો સાવ સસ્તો બની ગયો, કેવો તું કિંમતી હતો સાવ સસ્તો બની ગયો, બનવું હતું નહીં તો ફરિશ્તો બની ગયો। અલ્યા ગાંધી તને ખબર છે તારું થયું છે શું? અલ્યા ગાંધી તને ખબર છે તારું થયું છે શું? ખુરશી સુધી જવાનો તું રસ્તો બની ગયો। પહેલા દિલમાં હતા બરોબર 67 વર્ષ પછી દેશની દુર્દશા થઈ, એક ગુજરાતીએ ફરી સુકાન સંભાળી। 26 ક્લીન સ્વીપ ચારા સંભાળી। દયા દયા આવે દયા આવે અને કરેલું તો ભોગવવું પણ છે, તમારે મારે વધારે એનું નહીં ભોગવવાનું। 67 વર્ષ પછી મહેસાણા જિલ્લા તાલુકાના વડનગર ગામનો એ નરભંગ નામે નરેન્દ્રભાઈ દામોદરદાસ મોદી જેણે સુકાન સંભાળ્યો અને દિલ્હીની ગાદી ઉપર પહોંચી ગયો। મને ઘણા બધા પ્રશ્નોનો સામનો કરવો પડ્યો છે અહીંયા સ્ટેજ સુધી આવતા। તમારી વચ્ચેથી અહીં આવતો મારે 1 મિનિટનો સમય થયો પણ એ 1 મિનિટનું ડિસ્ટન્સ કાપવાની તૈયારી કરતા 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 ઘણા વર્ષોનો ભાવ થઈ ગયો, ઘણા વર્ષોનો। હવે સવાલ એ છે કે મને કેટલાક લોકો એવું પૂછતા હતા કે મોદી મોદીનો ઝંડો લઈને ફરો છો તો શું દેશમાં રામ રાજ્ય આવી જશે? મોદી
એનો ઝંડો લઈને ફરો છો તો દેશમાં રામ રાજ્ય આવી જશે. मैंने उन लोगों को जवाब दिया कि राम राज आएगा कि नहीं आएगा वो तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन रावण राज और इटालियन राज जाएगा वो पक्का मुझे मालूम है. और कई लोग सवाल करते हैं कि मोदी आने से क्या तुम्हारी तनख्वाह बढ़ जाएगी? मैंने बोला मेरी तनख्वाह बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी वो तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मेरे हिंदुस्तान में आधे से ज्यादा लोग जो भूखे पेट को उठ के भूखे पेट को सो जाते हैं उसको वो नौबत नहीं आएगी दोस्तों, उसको वो नौबत नहीं आएगी. हम लोग तो 7 समुद्र पार है इसलिए कुछ मालूम नहीं है. बाकी सच पूछो तो एकाद नहीं या भारत में इंसान करोड़ों एवा छे. एकाद नहीं या भारत में इंसान करोड़ों एवा छे कि सीम महीना खेतर ने गाम मही घर રહેવા ને આ રક્તપિતિયા આ ધાન મુવા આ ઠેવે ચડતા મુર્દાઓ મરવું છે પણ મરતાય નથી. આ જીવન માઠા કેવા છે. વિશ્વની સૌથી મોટી લોકશાહી ધરાવતો દેશ ભારત દેશ જેની યશગાથાની ઇતિહાસમાં પાન છે. વિશ્વના કોઈ પણ નાગરિકને ગર્વ થાય એવો જેનો ભવ્ય ભૂતકાળ છે, પણ આ દેશની વર્તમાન તસવીર જોઈએ ને તો આંખોમાંથી આંસુ વહી પડે છે. दोस्तों आंखों में आंसू है. राम रहीम की भूमि नो देश देखो बेहाल से बेहाल हो गया. पहले सोने की चिड़िया था, आज तक सोनिया की चिड़िया बन गया है. सोनिया की चिड़िया बन गया. वो सरदार जिसके नाम से हमारा लश्कर मस्तक ऊंचा कर सकता है, एक वही सरदार था और एक ये सरदार है जो मैम के बोले बगैर पानी भी नहीं पी सकता. रिमोट कंट्रोल मैम के पास है, ये तो एक रोबोट है. मैम जितना बुलाती है उतना बोलता है. मैम बोलती है बैठ जाओ तो बैठ जाता है. मैम बोलती है खड़ा हो तो खड़ा हो जाओ. जाना है तो जाना है, नहीं जाना है तो नहीं जाना है. सोनिया जी ने पूछा मनमोहन जी, मोदी जी ने तो हम लोगों को बेहाल कर दिया, आप क्या करते थे? पूरी रात सोते ही रहे, कुछ नहीं किया. तो मनमोहन सिंह बोलते मैडम मैं क्या करूं, ये मोदी हमको हरा गया. मैं जब उठा तब तो मोदी ने चलना शुरू कर दिया था. हम लोगों ने चलना किया तो रेस पूरी हो गई. मुझे पूछते हैं कि सोने की नदियां बहेगी हिंदुस्तान में मोदी आने से. मैं पूछता हूँ, मेरा दिल कहता है कि सोने की नदियां, सोने की बाढ़ आएगी कि नहीं आएगी वो तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन स्विस बैंक में अगर सोना है तो वो जरूर वापस आएगा. ये मेरी नहीं, मेरे हिंदुस्तान की है. लोग मुझे पूछते हैं तुम्हारा मोदी आ गया आ गया आ गया, अब क्या कर लेगा वो? मैंने बोला क्या करेगा क्या नहीं करेगा वो तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन दिल्ली से जैसे शहर में हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी दीकरी जिनके ऊपर पूरे दिन में बलात्कार होता था वो बरू अब हमारी तरफ देखने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि हमने गुजरात में से शेर को भेज दिया है. और वो खाना बुलाने के लिए वक्त का काम करता है. सबसे पहले तो मैं माफी चाहता हूँ क्योंकि मुझको आना था जल्दी और आ गया लेट से. आगे भी बहुत कुछ जाना है और बहुत कुछ कार्यक्रम करने हैं, लेकिन जाने से पहले एक बात जरूर बताना चाहता हूँ. आपका प्यार मेरे सर आंखों पर. मैं दिल्ली जा रहा हूँ, घबराना नहीं. आप मेरे भाई हो, आप मेरे परिवार वाले हो. मैं दिल्ली में बैठूंगा, लेकिन मेरे परिवार वालों को पेट में कहां दर्द होता है वो वहां बैठ के मुझे मालूम पड़ जाएगा. जब तक आखिरी सांस रहेगी मां भारती की कसम आपके लिए जान हाजिर रहेगी. जय जय